बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ना तुम सदमे हमें देते, ना हम फरियाद यूं करते, ना खुलते राज सरबस्ता, ना यूं रसवाइयां होती। नाज़रीन, आज से कुछ अर्सा पहले मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने जब समर टीवी पर बैठकर इंजीनियर साहब को इंडायरेक्टली हिट किया था और अपने बाबू को उम्मत के मामों के पीछे छुपाने की कोशिश की और इंजीनियर साहब पर बेबुनियाद इल्जामात भी लगाए थे, तब इंजीनियर साहब ने उनकी अच्छी खासी तबीयत साफ की थी और उनके बेहुदा इल्जामात का मुंह तोड़ जवाब भी दिया था। नाज़रीन, रिसेंटली वैस रबानी साहब की पॉडकास्ट में हनीफ कुरैशी साहब ने बहुत ही मासूम बनते हुए ये कहा कि इंजीनियर साहब पूरी उम्मत को काफिर कह रहे हैं, जो कि बहुत ही नाइंसाफी की बात है। ये बात करते हुए इनको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। एक इंजीनियर साहब भी तो हैं जो पूरी उम्मत को मुसलमान समझते हैं। इनके आला हजरत ने अपनी किताबों में अहले हदीस और देवबंदियों को ना सिर्फ मुर्तद और काफिर का बल्कि यहूदियों और कादियानियों से भी बदतर का। और आज मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब कबूतर की तरह आंखें बंद करके सोशल मीडिया पर कहते हैं कि इंजीनियर सारी उम्मत को काफिर कहता है। शर्म आनी चाहिए। नाज़रीन, इस पॉडकास्ट में हनीफ कुरैशी साहब ने अपने बुजुर्गों को बचाने के लिए 3 बेबुनियाद तावीलात पेश की। मुफ्ती साहब का कहना था कि पहली बात ये कि हमारे बुजुर्गों की किताबें ही नहीं है, और दूसरी बात ये कि अगर हैं भी तो इन किताबों में ये बारात किसी और ने दाखिल की हैं, और तीसरी बात ये कि जब हमारे बुजुर्गों ने कोई ऐसी बात की तो वो जज़ब की हालत में थे और जज़ब की हालत में शरीयत लागू नहीं होती। और इस पर मुफ्ती साहब ने ये दलील दी कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया पागल पर शरीयत का कोई अमल दरामद नहीं होगा, जिससे ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब के मुताबिक इनके बुजुर्ग पागल थे। यहाँ पर मुफ्ती साहब ने धोखेबाजी से काम लिया, क्योंकि ये लोग खुद कहते हैं कि दीवानगी इश्क लाई में जायज है, मगर नबी अलैहिस्सलाम के बारे में कोई दीवानगी काबिल कबूल नहीं है। तो मुफ्ती साहब हालत जज़ब में फिर नबी अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी क्यों? मुफ्ती साहब, हम आपकी सारी तावीलात मान लेते अगर आपका यही मौक़िफ़ दूसरे फिरकों के बारे में भी होता, मगर दुख और अफसोस की बात तो ये है कि मुफ्ती साहब खुद दूसरे फिरकों को मुसलमान तक नहीं समझते। नाज़रीन, यहाँ पर एक बात अच्छे से ज़हन-नशीन कर लें कि ये मुफ्ती अपने बापों का दिफा और दूसरे फिरकों को गुस्ताख साबित करने के लिए कई मुनाज़रे कर चुका है, और यहाँ पर बड़ी मासूमियत से कह रही है कि अगर देवबंदी भी उन किताबों को नहीं मानते तो वो गुस्ताख नहीं है। हमारा ये दावा है बिल्कुल, और ये हकीकत है जो हमारा बेसिक देवबंदियों के साथ इख्तिलाफ है कि इनके बुजुर्गों ने अपनी किताबों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की है, आले मोहम्मद की तौहीन की है, सहाबा किराम की तौहीन की है, औलिया इज़ाम की तौहीन की है, नबी अलैहिस्सलाम को गालियां दी हैं इनके लोगों ने अपनी किताबों के अंदर, जो एक इंसान किसी शरीफ इंसान के बारे में नहीं कर सकता है, जैसे इन लोगों ने नबी अलैहिस्सलाम के बारे में और अल्लाह ताला के बारे में उन्होंने कहा। मैं तुम्हें चैलेंज करके तुम्हारे सामने ऐलान करके जाता हूँ, मैं कहता हूँ शैतानों, तुमने तो सुन्नियों का लिबादा ओढ़ा है, तुमने ऊपर लिबास सुन्नियों वाला ओढ़ा है, तुम अंदर से गुस्ताख हो, तुम वहाबी हो, तुम देवबंदी हो, गुस्ताख, जिन पे हरमैन के उलमा ने 36 उलमा ने फतवा लगाया कि ये काफिर है। नाज़रीन, ये इनका असली चेहरा है। टीवी पर तो ये मुनाफिकाना तौर पर एक दूसरे को मुसलमान मान लेते हैं, जबकि अपनी निजी महफिलों में ये एक दूसरे को काफिर और गुस्ताख कहते हैं, जिसका सबूत आपने वीडियो में खुद देख लिया है। और रही बात मुनाजरे की, तो मुफ्ती साहब चाहे पहले अपने आप को सुन्नी तो साबित करें। आपकी अपनी जमात के लोग आपको सुन्नी नहीं कहते बल्कि राफसी कहते हैं। जो पिछला जुमा था उस पे मैंने इन 2 खिंजीरों का रिमांड लिया था, एक हनीफ कुरैशी खिंजीर और एक ये जेलमी खंजीर, दोनों का मैंने रिमांड लिया था और वो भी वीडियो मौजूद है। दोनों खिंजीर है मेरे नजदीक। तो फिर आप किसके बिहाफ पे इंजीनियर साहब के साथ मुनाजरा करना चाहते हैं? अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हक बताने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।